धन्यवाद यीशु। कम ऑन, लेट्स गो। किसी को बोलो लेट्स गो। ओके, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता धन्यवाद, स्वर्गीय पिता धन्यवाद इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु जी। आज के वचन को आपके हाथ में देता हूँ। पवित्र आत्मा, आप ही हमारा टीचर, आप ही हमें उसका गहराई को सिखाते, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। आए हुए सारे लोगों को तेरे हाथ में देता हूँ, उनके परिवार, बच्चे। हम कलीसिया होकर आपके चरणों में आते परमेश्वर, हमारे जीवन में अद्भुत तौर से तू कार्य कर। सारी महिमा, गौरव, आदर तुझे देता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। और सबने कहा आमेन। कमान, जोर से बोलो आमेन, चिल्ला के बोलो आमेन। ओके, पढ़ेंगे यूहन्ना के किताब 7वां अध्याय। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा। इन बातों के बाद क्या क्या किया था यीशु मसीह? पतरस ने विश्वास किया। यीशु जीवन की रोटी की उपदेश दिया, मैं स्वर्ग से आया हूं। यीशु मसीह को लोग ढूंढ रहे थे। यीशु पानी पे चला। यीशु 5000 लोगों को खाना खिलाया, 5000 परिवारों को खाना खिलाया। इसके बाद आमीन, यीशु मसीह क्या करते थे? एक ही मकसद, पिता परमेश्वर जिसके लिए यीशु मसीह को धरती पे भेजा था वो करते गए। हाँ, इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि वो गलील में, यरूशलेम में, नासरत में, यहूदिया में फिरता रहा। प्रभु हमें शहर दिया है ताकि उस शहर में घूम फिर के हमको प्रार्थना करने का। कितना लोग अपनी सोसाइटी, अपनी शहर, अपनी स्कूल, अपनी कॉलेज में घूम घूम के प्रार्थना करेंगे? यीशु मसीह वही करता था, शहर पे शहर। हालेलुया। प्रभु हमें वो शहर पे रखा है ताकि वो शहर आपके द्वारा और मेरे द्वारा आशीष पाए। जोर से मेरे पीछे बोलो, मेरा शहर मेरे द्वारा आशीष होगा। कौन, कोई चैट में लिखो, मेरा शहर मेरे द्वारा, मैं और आप राष्ट्रों के लिए आशीष है। हालेलुया। जल्दी जल्दी से लिखो चैट में, मैं चैट में वेट कर रहा हूं, देखता हूं कौन पहला लिखा है। मेरे द्वारा प्रभु मेरी शहर को आशीष करेगा। इस शहर में प्रभु मुझे रखा है ताकि ये शहर मेरे द्वारा आशीष पाएगा। हालेलुया। माय सिटी एंड कंट्री इज ब्लेस्ड टू मी। यस, हर रोज घोषणा करो, मेरा शहर, आरती लिखता है, मेरा शहर और मेरा द्वारा प्रभु आशीष करेगा। यस, ओके। जैसे यीशु मसीह शहरों में, जिस शहर में रहते थे, शहर के शहर, यरूशलेम, बेथलेहेम, नासरत चले गए। इन बातों के बाद यीशु मसीह गलील में फिरा। क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे। यहूदी लोग, जिस यहूदियों को बचाने आया वही यहूदी उसे मारने के लिए तैयार है। हालेलुया। क्या दुनिया में, किसी को बोला क्या यीशु मसीह किसके लिए आया था? यहूदियों को बचाने के लिए आया था। पर वही यहूदी लोग उसे ढूंढ रहे, किसके लिए? मारने के लिए, मर्डर करके, काल्वरी क्रूस पर मर्डर कर। हालेलुया। क्यों मारने के लिए आया? क्योंकि उनकी परंपरा, उनकी ट्रेडिशंस पर यीशु मसीह विश्वास नहीं करते थे। उनकी बोली पर, उनकी बातों पर हाँ पे हाँ नहीं मिलाते। देखो इन दिनों में नवरात्रि चल रहे हैं, कितना विश्वासी लोग कोई समझौता नहीं करेंगे। हमें 9 रात 9 दिन नंगा पैर चलते, 9 दिन क्या करते हैं, कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं। अविश्वासी लोग भी वही कलर पहन के जाते हैं। हम किसी को बोलो खबरदार, हम प्रभु के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह से वो नफरत करते थे। लोग आते इधर चंदा मांगने के लिए, ये मांगने के लिए। नो, हम चंदा दे ही नहीं सकता, हमको समझौता नहीं करने का। मैं मुंबई में आया 35 साल हो गया। हमें कोई चंदा वाला को पैसा नहीं दिया, क्योंकि मैं उनके साथ समझौता नहीं कर सकता, मैं उनके साथ खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं यीशु के साथ है। विश्वासी और अविश्वासी में क्या मेल मिलाप? नो मेल मिलाप। हमको अलग रहने के, जैसा मीना सिस्टर ने कहा, हालेलुया, मैं नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, मैं प्रभु के लिए खड़ा हूं तो मैं प्रभु के लिए खड़ा हूं, कोई समझौता नहीं।
आप सोचता होगा कोई नहीं देखता, पर मेरा यीशु देखता है। हालेलुया। कोई परंपरा, कोई ट्रेडिशन में हमको भागीदारी नहीं होने का। हालेलुया। क्यों क्यों यीशु मसीह से वो नफरत करते थे? क्योंकि वो यहूदियों को बचाने आया, पर उनके परंपरा को फॉलो करने नहीं आए। मनुष्य बनाया ट्रेडिशन, धर्म को फॉलो करने नहीं आया। इसलिए जब आप उनके धर्म और उनकी परंपरा को फॉलो नहीं करेगा, वो नफरत करेगा। कोई बात नहीं, जब हम प्रभु के लिए खड़ा रहेगा, वही लोग हमारा प्रभु के पास आएगा। किसी को बोलो समझौता नहीं करने के। प्रभु का वचन कहते हैं तू उद्धार पाएगा, तेरे द्वारा सारा घराना उद्धार पाएगा, सारा जाति तेरे द्वारा उद्धार पाएगा। हमको खड़ा रहने का। ओके, हाँ। उसे मार डालने के यत्न कर रहे थे यहूदी लोग, उसे मार डालने की यत्न, क्योंकि उनकी परंपरा, उनकी बातों को, उनकी सबतों को प्रभु मानते नहीं था। प्रभु उनकी कार्य करने नहीं आया। पिता परमेश्वर जिसने उसको भेजा है, उसकी काम ये करने आए। मसीह में कोई समझौता नहीं। जब हम प्रभु के लिए खड़ा रहता है, प्रभु जो बोला है वचन के द्वारा, उसी को हमको करते रहने। खमान जोर से बोलो, वचन जो प्रभु बोला है उसी को मैं करते रहूंगा। हाँ। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता, इन बातों के बाद यीशु गलील पे फिरता, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे। क्योंकि यहूदी उसे मार डालने के यत्न कर रहे थे, इसलिए वह यहूदियों में फिरना ना चाहता था। हाँ, इसलिए यहूदियों के बीच में वो फिरना ना चाहता था। और यहूदियों का मंडपों का पर्व निकट था। और उनके पर्व भी हो रहा था। हाँ, उनके पर्व के इसलिए- निकट था। हाँ, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, उनके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से कुछ करके यहूदियों में चला जा, हाँ, कि जो काम तू करता है जो काम तुम करता है उन्हें तेरे चेले भी देखे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह क्या काम करते थे? सुबह उठ के प्रार्थना करते थे, और फिर चेलों के साथ निकलते थे, संदेश देते थे। आगे में हम देखते हैं, उसने कहा, यीशु मसीह ने बोला मैं जीवन की रोटी हूं। वो वचन देते थे, वो चंगाई कहते थे। लूका 4 उसके 18 में लिखा है, यीशु मसीह को परमेश्वर ने अभिषेक किया बंदीगरों को आजाद करे। पढ़ेंगे लूका 4:18, लूका 4:18। यीशु मसीह कहता है प्रभु की आत्मा मेरे ऊपर है, मुझ पर है, हाँ, इसलिए कि तुम कंगालों, उसने उसे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, कंगालों को सुसमाचार, गरीब को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है, मुझे इसलिए भेजा है, बंधुओं को हाँ, छुटकारे का, बंधुओं को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने अंधों का, को दृष्टि पाने का, सुसमाचार प्रचार करूं, सुसमाचार प्रचार करूं, कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और कुचले हुओं को छुड़ाओ, अब प्रभु का प्रसन्न रहने का वश का प्रचार करो। आमीन। प्रभु हमें इसलिए बुलाया, प्रभु हमें बुलाया काले नहीं, प्रभु हमें अभिषेक किया है। बंदीगरों को आजाद करूं, अंधा देखूं, लंगड़ा चलूं, बहरा सुनूं, गूंगे बोले, मुर्दे जी उठे, और प्रसन्न रहने का साल का सुसमाचार सुना। हम सबको प्रभु इसके लिए बुलाया। प्रभु हमें मिशन दिया है। कितना लोग सुन रहे हैं? हर रोज मैंने बोला 3 बातें करने के लिए, जब तक हर व्यक्ति नहीं करता तब तक बोलता रहूंगा। कितना लोग किया? 3 बातें। कौन जल्दी से लिखेगा? क्या था 3 बातें? पहला जल्दी से, यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहला क्या सिखाया? प्रार्थना। ओके, हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में होता है मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे एटमॉस्फियर में, मेरे कलीसिया में, मेरे नौकरी में, मेरे बिजनेस में होने दे। प्रभु जी, आज की रोटियां आज हमें दे, आत्मिक रोटी, शारीरिक रोटी,
और तंदुरुस्ती के लिए अच्छी वातावरण दे प्रभु जी। अपनी सारी अपराधियों को क्षमा करता हूं, तू भी मुझे क्षमा कर, बुराई से बचा, परीक्षा में ना डाल। राज्य, पराक्रम, महिमा सिर्फ यीशु मसीह आपका। आमीन। कितने बार हर रोज, किसी को पूछो कितने बार हर रोज प्रार्थना करने का? कम से कम, मिनिमम टू मिनिमम, अरे जल्दी से कोई तो लिखो भाई, 10 बार। वैशाली मुकुल, हालेलुया, यस, नम्रता, कम से कम 10 बार प्रार्थना करने का। हमें खाली घर पे नहीं, जा रहा बस में प्रार्थना करो, ये हमारे स्वर्ग पिता तू जो स्वर्ग में है, काम कंपनी में काम कर रहा, प्रार्थना, वर्षा उषा, कमन मिनिमम 10 बार। कितना लोग करेंगे? दूसरा, प्रभु के मेज लेंगे। कितने लोग लेते हैं? कम से कम, कम से कम, कम से कम, है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे हैं? 3 बार ग्रेस विल्सन लिखा, ओके, कम से कम 3 बार। ओके, चौथा, सॉरी, तीसरा, हर व्यक्ति जो आपसे मिलता है उनको सुसमाचार, गॉस्पल, यानी कि गुड न्यूज, यीशु मसीह गुड न्यूज है भाई, वो हमें बताने। कितना लोग आज बताए एक आत्मा को? कितना लोग आज आपने एक व्यक्ति को यीशु के बारे बताया? आज हम लोग, संजय गावरे मेरे साथ था, हालेलुया। आज पता नहीं डिस्टर्बेंस क्यों हो रहा है इतना, यीशु के नाम से हर डिस्टर्बेंस को मैं बांध देता हूं। ओके, आज संजय गावरे इधर है, हम लोग गए थे गाड़ी के लिए, कुछ काम के लिए, उधर गया, पंजाबी व्यक्ति था, उसको आपको मालूम है 4 बार इंसुलिन लेता है, 4 बार। बोलो मैं 7 साल के उम्र से 35 साल हो गया, हर रोज इंसुलिन लेता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसको यीशु का नाम बताया, वो हमको बोल रहा आपको छूते ही लगा मुझे पॉजिटिव आ रहा है। मैं बोला पॉजिटिव नहीं, ये यीशु की पावर है भाई। किसी को बोलो यीशु की सामर्थ है भाई। हमको छूने से लगना मांगता है झटका, किसी को बोलो झटका लगना मांगता है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? हर रोज किसी ना किसी व्यक्ति को यीशु का नाम बताने का। कितना लोग बताएंगे? ये हमारा क्या बोलता है, जुनून है भाई। किसी को बोलो जुनून है। हम जिस शहर में रहता है वो शहर को यीशु की कदमों में लेके आऊंगा। दिस इज माई पैशन। कम ऑन, साथ मिलके बोलो, ये मेरा जुनून है भाई। मेरा शहर को आने वाला 2 साल के अंदर प्रभु की कदमों में क्रूस की सामर्थ्य ऐलान करता हूं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? कितना लोग करेंगे? हमारा पैशन है भाई, हर व्यक्ति को यीशु का नाम बताएंगे। पर इन दिनों में मसीह लोगों को डराकर, शैतान डराकर बैठाते। नो, किसी को बोलो प्रभु ने मुझे डर की आत्मा नहीं, धैर्य, सामर्थ्य, प्रेम से भरा है। जिससे मिलेंगे मैं मौका ढूंढूंगा उसको यीशु का नाम बताने के लिए। एक ही जिंदा परमेश्वर है, एक ही जीवितों में, मुर्दों में जीवित हुआ एक ही परमेश्वर है, उसका नाम है यीशु मसीह। ओके, आगे पढ़ेंगे। यहूदियों का पर्व चल रहा था, निकट था। यहूदियों का पर्व निकट में था, हाँ, इसीलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, हाँ, इसलिए उसके भाई, यीशु मसीह के भाइयों ने उनसे कहा, यहाँ से कुछ करके हाँ, यहूदियों में चला जा। यहाँ से कुछ करके यहूदिया में चला जा। जो काम तू करता है, हाँ, उन्हें तेरे चेले भी देखे। हाँ, उन्हें तेरे चेले भी देखे। आमीन। जो भी काम यीशु मसीह कौन सा काम करता था? बस एक ही काम, बंदीगरों को आजाद करना, सुसमाचार देना, अंधा देखना, लंगड़ा चलना, बहरा सुनना, गूंगे बोलना, मुर्दे जी उठना। कितना लोग बोलेंगे प्रभु ने मुझे? लूका 4 उसकी 18, हर रोज बोलो, हर व्यक्ति जो यीशु करता था हमको करने का। आमीन, हालेलुया। बंदीगरों को आजाद करना, अंधा देखना, लंगड़ा चलना, बहरा सुनना, गूंगा बोलना, मुर्दा, हमारे बीच में मुर्दे जी उठेंगे। यीशु मसीह किया था। लाजर को जिलाया, याईर के बेटी को जिलाया, नाइन की स्त्री के बेटा को
गार्ड ने लेके जा रहा था, बीच राह में यीशु मसीह मिला और वो जिंदा हो गया। और यीशु मसीह बोला, मैं जो किया इससे बढ़कर तुम लोग करो। हालेलुया। कितना लोग बोलता है मैं करूंगा। प्रभु ने मुझे, कम ऑन, हाथ रख के बोले, प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है, बंदीगणों को आजाद करूं, अंधा देखो, लंगड़ा चलू, बहरे सुने, गूंगे बोले, बीमार लोग चंगाई पाए। हमारे बीच में कितने कैंसर लोग, कितने एड्स लोग को प्रभु चंगा किए, किडनी स्टोन बिना ऑपरेशन का प्रभु, पाइल्स, पिछले हफ्ता ही हमने गवाह सुना, 4 साल से पाइल्स की बीमारी था, घाट था। अचानक एक दिन प्रभु ने सारी घाट को पिघाल दिया, खून निकला और सूख गया। पिछले संडे पूरी तौर से चंगा हो गया। हमारा प्रभु चंगा ही जाता है। कमान, हाथ रखे बोलो, ये शरीर बीमारी के लिए नहीं, ये शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए, जहां पर सिर्फ चंगाई है। हालेलुया। ओके, आगे पढ़ेंगे। भाइयों ने उससे कहा, हाँ, यहाँ से कुछ करके यहूदियों में चला जा। हाँ, हर शहर में प्रभु कुछ ना कुछ करते थे, इसलिए यीशु मसीह के पीछे भीड़ था। अब वही करने के लिए प्रभु हमको और आपको बुलाया। कितना लोग करेंगे? एटलीस्ट वो काम बाद में होगा जब आप सुसमाचार देंगे, आपकी गवाही आप देंगे। हर व्यक्ति के जीवन में प्रभु, देखो हमारे बीच में कितनी गवाही होता है। वही गवाही सिर्फ कलीसिया में नहीं, बाहर अपनी दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, ऑटो वाला के साथ, भंगार वाले के साथ, दूध वाले के साथ, फिल्टर वाले के साथ, सबके साथ हमको गवाही बांटने का और उन्हें बताने का यीशु जिंदा खुदा है, वो मेरे लिए किया है तो आपके लिए भी करेगा। हाँ, ये काम करते हैं, उन्हें तेरे चेले भी देखे, उन्हें तेरे चेले भी देखे, क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। यदि तू यह काम करता है, हाँ, तो अपने तई जगत पर प्रकट कर। मैं अभी एडवाइस कौन दे रहा है? चेले लोग यीशु को एडवाइस दे रहे, छिप के मत कर, खुला कर। हालेलुया। ये लोग उनको एडवाइस दे रहे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, आगे चौथा वाक्य। क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। हाँ, यीशु मसीह का सगा भाई, यीशु मसीह का भाई उन पर विश्वास नहीं करते। आमीन। फिर हम पर और आप पर कैसे विश्वास करेगा? इसलिए जो व्यक्ति यीशु मसीह पे आता है, सब उसे ठुकराते, सब उसे इनकार करते, जल्दी रिसीव करना मुश्किल है। और जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम दुनिया के ईश्वर को बांधेगा, तो प्रभु उनके मनों को बदलेगा, उनके दिलों को बदलेगा। इसलिए जब भी आप सुसमाचार बोलते हैं, किसी को भी, आपका घर वाला हो, पड़ोसी हो, दोस्त हो या कंपनी वाला हो, जब आप सुसमाचार बोलता है तो उनकी पहले जो दुनिया की बंधन को बांधने का, दुनिया के ईश्वर देवी देवता उनकी मनों को बांध के रखता है। जब आप यीशु मसीह बोलता है ना, उनके मन बंद हो जाते। इसलिए पहले उसे बांधने का, पहले आप प्रार्थना करने का, क्या बोलने का, उनका पत्थर वाला दिल निकाल कर मांस वाला दिल दे, ताकि मैं जब बोलूंगा प्रभु जी, उनके दिल में छाप बनकर आप उतर आए, ताकि उनकी कट्टर पर निकलकर प्रभु की महिमा वाला दिल दे, प्रभु की ज्योति उन पर चमके, ताकि जब हम सुसमाचार बताएंगे वो इंस्टेंटली पकड़ लेंगे, क्योंकि यही सत्य है। यीशु मसीह बोला, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही रास्ता हूं। हमको जब सुसमाचार किसी व्यक्ति को बोलता है, 2 पल पवित्र आत्मा उनके दिलों में तो कार्य कर। पवित्र आत्मा के आकर्षण के बिना कोई भी यीशु मसीह को प्रभु बोल नहीं सकता। आप और हम प्रभु के पास आया क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा ने काम किया, तब हमने और आपने बोला यीशु प्रभु है। हालेलुया। प्रभु हमारा कितना ख्याल करता है। कितने बार हमने ठुकराया, फिर भी प्रभु हमें त्याग नहीं दिया, प्रभु हमें छोड़ ना दिया, वो मुझसे और आपसे प्रेम किया। कम ऑन, हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, आपने मुझसे प्रेम किया, मैं भी आपसे प्रेम करूंगा।
मुझे वो अगापे प्रेम से भर दे, अनकंडीशनल प्रेम से भर दे, शर्तहीन प्रेम से भर दे, ताकि मैं सबसे प्रेम करूं। हमारा मकसद एक ही है, नरक को खाली करेंगे और स्वर्ग को भरेंगे। कमान जोर से बोलो, नरक को खाली करूंगा, स्वर्ग को भरेंगे। वो तभी होगा जब आप सबको यीशु का नाम बताएंगे। कितना लोग आज से बताएंगे? एटलीस्ट एक व्यक्ति को यीशु का नाम बताऊंगा हर रोज। हाँ, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते हाँ, थे। जब यीशु मसीह का भाई भी उन पर विश्वास नहीं करते थे। हाँ, तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया। हाँ, मेरा समय अभी तक नहीं आया। खुलेआम बोलने के मेरा समय अभी तक नहीं आया, मेरा जब समय आएगा तो मैं बोलूंगा। हमको प्रभु का, इसलिए वो प्रार्थना इंपॉर्टेंट है। हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में होता है मेरे जीवन में होने दे, मेरे एटमॉस्फेयर में होने दे, तेरी इच्छा होने दे, तेरा समय पर प्रभु जी होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के समय में सब कुछ उत्तम होने वाला है। किसी को बोलो, प्रभु का समय, मेरा और आपके समय नहीं, प्रभु के समय। हाँ, मेरा समय अभी तक नहीं आया। तुम्हारे लिए सब समय है। हाँ, तुम्हारे लिए सब समय है। हाँ, जगत तुमसे बैर नहीं कर सकता। हाँ, जगत तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझसे बैर करता है। हाँ, क्योंकि ये लोग दुनिया में घुल मिल के रहते थे, इसलिए वो परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है, जगत लोग जब तुम उनकी इच्छाओं को पूरा करते हो वो तुमसे बैर नहीं करेगा, पर वो मुझसे बैर करता हूं, क्योंकि मैं उनकी इच्छा पर नहीं, मैं पिता परमेश्वर जिसने मुझे भेजा है उनकी इच्छा पर चलता हूं। इसलिए क्योंकि जगत मुझसे बैर करता है। क्यों बैर करता है? क्योंकि मैं उनकी इच्छा पर नहीं चलता है, वो मेरी इच्छा पे चलने का, वो मुश्किल है, इसलिए वो बैर करता है। दुनिया और परंपरा पर चलेगा तो दुनिया वालों को खुश है, रिश्तेदार खुश हो जाएंगे, दोस्त खुश जाए, पर हमको उनको खुश नहीं करने का, हमको प्रभु को खुश करने का है। कम ऑन, जोर से बोलो मेरे साथ, मैं प्रभु के लिए खड़ा रहूंगा। मेरी हर काम प्रभु को खुश करेगा। हर काम में मैं प्रभु से पूछेगा, प्रभु जी आप इस काम से खुश है? अगर आप खुश नहीं है, आइंदा मैं ये काम नहीं करूंगा। अगर आप खुश है, मैं वही काम को करता रहूंगा। मेरा काम, मेरा सोच, मेरा दिल प्रभु को खुश करने के लिए, मेरे शरीर के हर अंग मेरे यीशु को खुश करने के लिए। हर रोज बोलता है, मेरा शरीर में होने वाला ट्रिलियन सेल यीशु मेरा प्रभु कहेगा, ताकि मैं एक ही काम, प्रभु यीशु की मर्जी को पूरा कर, प्रभु यीशु की इच्छा को मैं पूरा करता हूं। यस, सातवां वाक्य पढ़ रहे, संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझसे बैर करता वह मुझसे बैर करता है। मैं उसके विरुद्ध में यह गवाही देता हूँ, मैं उसके विरुद्ध में यह, उनके विरुद्ध में यह गवाही देता हूँ, कि उसके काम बुरे हैं। उसके काम, सीधा प्रभु, गलती है तो भाई गलती है, वो बुरा लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सुधारो, प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया। उनके मुंह पे प्रभु गलती है तो कह देते हैं, हमको पॉलिश करने की, बटर लगाने की दरकार नहीं, गलती है तो गलती है भाई, हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, खत्म। मैं प्रभु के लिए खड़ा हूं, प्रभु जो बोलेगा वो करेगा। इन दिनों में नवरात्रि चल रहा है, कोई समझौता नहीं, हमको उनके बीच में जाके डांडिया खेलने की कोई दरकार नहीं। हालेलुया। देखने के लिए, किसी ने देखने गए, बेहोश होकर गिर गए। विश्वासी लोग अपने आप को संभालो, हमको अपने आप को सावधान रहने का है। हालेलुया। ओके, तब पर्व में जाओ, मैं अभी इस पर्व में नहीं आता, अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। आमीन। हाँ, उनसे यह बातें कहकर गलील में ही रह गया। अब उनसे बातें कहकर
गलील ही में रह गया। गलील ही में रहेगी। ओके, आगे। परंतु जब उसके भाई पर्व में चले गए, हाँ, परंतु जब उसके भाई पर्व में चले तो गए, वह आप ही प्रकट में नहीं, आप ही यीशु मसीह आप ही प्रकट में नहीं, परंतु मानो गुप्त होकर गया। वे गुप्त होकर गए। हाँ, तो यहूदी पर्व में उससे यह कहकर ढूंढने लगे कि वह कहाँ है। वह कहाँ है। हाँ, और लोगों में उसके विषय चुपके बहुत सी बातें हुई। और लोग उनके विरोध में, यीशु मसीह के विरोध में, विषय में हाँ, यीशु मसीह के विषय में छुप छुप के बातें करने लगे। हाँ, कितने कहते थे हाँ, वो भला मनुष्य है, हाँ, बहुतों को मालूम था ये भला मनुष्य है। और कितने कहते थे हाँ, नहीं वो लोगों को भरमाता है। नहीं, वो लोगों का, कई लोग आपके फेवर में रहेंगे, कई लोग आपके फेवर में नहीं रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा फेवर में मेरा यीशु है, बस काफी है। किसी को बोलो मेरा फेवर में मेरा यीशु है, बस काफी है। पर हमको यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाते रहने का, जब तक सांस रहेगी हम आत्मा जीतने वाला व्यक्ति है। मैंने हर बार कहा, जो आत्मा जीतता है वो जीवन में जीतता है भाई। हम जोर से बोलो, जो आत्मा जीतता है वो जीवन में जीतता है। कितने लोग आत्मा जीतेंगे? एक आत्मा का कीमत कितना है मालूम है? कितना, किसको मालूम है? प्रभु का वचन कहता है, अगर तू सारी दुनिया को जीत ले, अपनी आत्मा को खो दे तो क्या फायदा? सारी दुनिया से बढ़कर एक आत्मा की वैल्यू। जब आप एक आत्मा को जीतता है, एक दुनिया को जीतता है। कितने लोग हर रोज एक दुनिया को जीतेंगे? एक आत्मा को यीशु के बारे में बताऊंगा। हर रोज ये बोलकर हम घर से निकलेंगे, प्रभु जी आज मुझे एक व्यक्ति चाहिए जो मैं यीशु का नाम बताऊं, यीशु का सुसमाचार। आपने मुझे अभिषेक किया बंदीगरों को आजाद करने के लिए, वो बोझ से भरे हुए, वो तकलीफ में, वो टेंशन में, वो कर्ज में, प्रभु जी उनसे मुझे मुलाकात करिए ताकि मैं उनको यीशु का सुसमाचार सुनाऊं। जब आप प्रभु से बोलेगा, प्रभु हर रोज एक व्यक्ति का आपके पास लेके आएगा और आप उन्हें सुसमाचार देंगे। आपको प्रभु अभिषेक किया है। हाथ रख के बोलो, प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है, हाँ, नरक से बचाने के लिए। आमीन। कितने लोग नरक जा रहे प्रभु से अलग होकर। प्रभु के, एक बार व्यक्ति जब नरक जाता है ना, प्रभु से हमेशा के लिए अलग हो। ये हमको समझने का, आग की भट्टी में सेकेंड डेथ जो बोलता है ना, पहला डेथ जो शरीर में मरता है, हम शरीर से अलग होते हैं, आत्मा और प्राण। पर जब सेकेंड डेथ होता है ना, अनंत काल एक स्वर्ग में रहेगा, नहीं तो अनंत काल नरक में रहेगा। खत्म नहीं होता वो, अनंत काल आग में रहेगा। समझ सकते हैं आप? किसी को बोलो 2 पल सोच सकते हैं? कितना भयानक खतरनाक है। नहीं चाहिए। मैं तो स्वर्ग जा रहा हूं, मेरे साथ करोड़ों लोग को स्वर्ग लेके जाऊंगा। हालेलुया। सबको मैं यीशु का नाम बताऊंगा, सबको मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। प्रभु मुझे उसके लिए ये समय पर रखा है। हालेलुया। ओके, आगे पढ़िए। वह भला मनुष्य है, और कुछ कहते हैं कि नहीं, वह लोगों को भरमाते हैं। आमीन। देखो, यीशु को भी भरमाने वाला बोलता था, यीशु को भी दुष्ट आत्मा बोलते थे। तो भी यहूदियों के भय दुष्ट आत्मा को दुष्ट आत्मा नहीं बोलते, यीशु को दुष्ट आत्मा बोलते। क्या दुनिया भाई। हाँ, तो भी यहूदियों के भय के मारे कोई व्यक्ति उसके विषय में खुलकर नहीं बोलता था। यहूदी उनसे डरते थे क्योंकि वो सत्य के लिए खड़ा रहता। वो परमेश्वर, पिता परमेश्वर जिस मकसद के लिए भेजा था, उस मकसद को वो करता था। वो कहता था, मेरा भोजन जिसने मुझे भेजा है उसका काम करना। आपका भोजन क्या है? सबको यीशु मसीह का नाम बताना। आपके हर जरूरत को मेरा यीशु पूरा करेगा। प्रभु का दिल चाहता कि कोई नाश ना हो। आप जब एक व्यक्ति को बचाते हैं यीशु का नाम से, आप प्रभु के दिल को छूता है। जब आप प्रभु के दिल को छुएगा, प्रभु आपकी दिल की मुरादों को पूरा करेगा। स्थिर होके जान ले कि मैं तेरा परमेश्वर, तेरी मुरादों को मैं पूरा करूंगा। क्या आप प्रभु की इच्छा पर चलेंगे? प्रभु की दिल की बातों को करेंगे? किसी से पूछो ना, कैसे दिल की बात कर सकता है? एक व्यक्ति को यीशु का सुसमाचार देकर। सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह मेरे लिए आया, मारा गया, दफनाया गया, तीसरे दिन जी उठा। आज मेरा यीशु जिंदा है
और जल्द मेघों पे आने। रोमियो 10 उसका 9 में ले, जो अपने मुंह से अंगीकार करते यीशु प्रभु है, उसका उद्धार हो गया। उस व्यक्ति का जीवन में उद्धार करता है, उसका नाम है यीशु मसीह। ओके। और जब पर्व के दिन बीत गए, जब पर्व के आगे बीत गए, यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। यीशु क्या किया? मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। आमीन। हमको भी हर रोज मौका ढूंढने का, प्रभु जो मुझे सिखाया मैं सबको सिखाऊंगा। मैं पहले वचन सीखूंगा, मैं वचन को करूंगा और मैं सबको वचन सिखाऊंगा। कौन जोर से बोला, मैं वचन सीखूंगा, मैं वचन को करूंगा। सिर्फ सुनने वाला नहीं, सुन के करने वाला बनो। और तीसरा, मैं सबको सिखाऊंगा। हालेलुया। जो आप सुनते हैं आप उसे सिखाएगा, आप पहला व्यक्ति उसे प्रबल करता है। हालेलुया। हाँ, वो मंदिर में जाकर क्या किया? उपदेश दिया। हाँ, उपदेश देने लगा। हाँ, तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, यहूदियों ने चकित इसे होकर बिन पढ़े विधा कैसे आ गई? हाँ, बिन पढ़े विधा कैसे आ गई? हाँ, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। यीशु मसीह कहता है कि मेरा उपदेश मेरा नहीं, मेरे भेजने वाले का है। आमीन। पिता परमेश्वर ने उसे भेजा है, वो उसकी मर्जी को पूरा करने। हमको धरती में कौन रखा है? यीशु मसीह। इसलिए जो यीशु मसीह रखा है, यीशु मसीह हमें काम दिया है, उस काम को हम करने का। काम क्या है? सबको सुसमाचार फैलाना, प्रभु के राज्य को फैलाना। यीशु मसीह बोला, परमेश्वर ने बोला, स्वर्ग मेरा है, धरती मैं तुम्हें देता हूं। जो मैं स्वर्ग में करता हूं वही तुम धरती में करो। हमारा काम एक ही है, यीशु मसीह की राज्य को फैलाना। हर व्यक्ति, आप जिस सोसाइटी में रहते हो वो सोसाइटी इसलिए रखा है ताकि यीशु मसीह की महिमा हो, परमेश्वर की राज्य की महिमा हो। ओके, आगे। यीशु ने उसे उत्तर दिया कि मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले। हम जो ये उपदेश देता हमारा नहीं है, वो यीशु मसीह से मुझे मिला है, मैं आपको दे रहा हूं। आप हमसे मिला पर वो मेरा नहीं है, पर यीशु मसीह का है। हालेलुया। ओके। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे हाँ, तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा हाँ, कि वह परमेश्वर की ओर से है हाँ, या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। आमीन। और परमेश्वर, ये उपदेश कौन सा है जो यीशु मसीह ने, वो परमेश्वर की ओर से, हमारी मर्जी से नहीं है। परमेश्वर इसलिए दिया है ताकि हमको उस पर चलने का। जोर से बोलो, मैं वचन पे चलूंगा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर अपनी वचन को अपने से ऊपर रखता है। जब आप उस पर चलता है, ये सिर्फ काला अक्षर नहीं भाई, इस काला अक्षर में सामर्थ है। जो व्यक्ति लेकर बोलेगा, जो व्यक्ति लेकर कन्फेस करेगा, वो पावर देखेगा। आमीन। ये दूसरा किताब जैसा नहीं है बाइबल। उस अब वचन में, शब्दों में परमेश्वर का जीवन है। मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं। उस वचन में सत्य है, वो उस वचन रास्ता दे, वो आपकी पांव में दीपक है। तो लोग वचन को, आज से वचन को मनन करेंगे, वचन को दिल में उतारेंगे। हालेलुया। वो वचन आपके जीवन में सृष्टि करेगा, मरा हुआ अवस्थाओं को जीवन देगा, बीमार अवस्थाओं को बदलकर चंगाई देगा। सपना का गवाही सुना हमारे मीटिंग में, वो नेक के क्या बोलते हैं, नेक के ब्रेसलेट लेके बैठते थे। तीन महीने, कितना महीने मालूम नहीं, बोल रहे थे। प्रभु ने पूरी तौर से चंगा किया। अद्भुत बात, हमारा प्रभु अद्भुत करता है। कैसे? वचन के द्वारा। उसके वचन में जीवन है भाई। किसी को बोलो, वचन में जीवन है। एक वचन लेकर हर रोज बोलो। आप बीमार है, उस वचन को लेकर, यीशु कोई कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, मिस्र में होने वाला कोई बीमारी मुझे छू नहीं सकता।
परमेश्वर अपनी वचन भेज के मुझे अभी इसी वक्त चंगाई करेगा। उन वचनों को रिसीव करो, आप चंगाई पाएंगे। शरीर में होने वाला कितना भी बीमारी होने दे, सब नष्ट होगा और आप चंगाई रहेंगे। डॉक्टर बोला मर जाएंगे, पर आपको प्रभु सालों साल जिलाएगा और प्रभु की महिमा करेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? प्रभु की, जब मैं ये बोल रहा हूं वचन, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, कारण उस वचन में जीवन है। क्रूस की कथा हम उद्धार पाने वालों के लिए पावर है भाई। हालेलुया। काल्वरी क्रूस में मेरे यीशु लहू बहाया, लहू की हर खतरों में सामर्थ्य भाई, वो गवाह बनता है आपके लिए और मेरे लिए, सिर्फ धरती में नहीं। हर रोज उस लहू को इस्तेमाल करो। उसकी लहू की एक बूंद काफी है आपकी सारी पापों को कैंसिल करने के लिए, सारी खर्च को कैंसिल करने के लिए, अब प्रभु की महिमा देखने की। क्रूस की कथा हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ्य। ओके, आगे। जो अपनी ओर से कुछ कहता है, जो अपनी ओर से कुछ कहते हैं, बड़ाई चाहता है। हाँ, यीशु मसीह बोलता है अगर मैं अपनी ओर से बोलता है तो मैं अपनी बड़ाई करता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है, जो अपने, यीशु मसीह को कौन भेजा? पिता परमेश्वर ने भेजा। हाँ, वही वो सच्चा है, वही सच्चा, वो उसी की महिमा करता और है। उसमें अधर्म नहीं। उसमें हमको यीशु मसीह ने धरती में रखा है, हम यीशु की महिमा करते हैं। यीशु मसीह ने हमें मकसद दिया, पर्पस रखा है, धरती में इस समय काल में रखा है ताकि उसकी महिमा करे, सबको बताए। हालेलुया। जब आप सबको बताएगा आप चंगा रहेंगे। जब आप सबको बताएंगे घर से बाहर आएंगे। जब आप सबकी महिमा, सबको यीशु की महिमा सुनाएंगे, प्रभु आपके जीवन में उसकी महिमा से भर देंगे। आगे। क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी? हाँ, मूसा ने व्यवस्था दी, 10 नियम दिया, पर मनुष्य व्यवस्था कर नहीं पाया, व्यवस्था को तोड़ दिया, इसलिए यीशु मसीह आए। तो भी तुम में से कोई व्यवस्था पर नहीं चलता। कोई भी व्यवस्था नहीं चाहिए, हर व्यक्ति व्यवस्था को तोड़ डाला। 10 नियम दिया, 10 नियम में भी भरपूर ही नहीं पाया। हाँ, कोई व्यवस्था पर नहीं चलता, कोई व्यवस्था पर नहीं चल। मुझे मार डालना चाहते हो? हाँ, यहूदी लोग, जिन यहूदियों को बचाने आया वही यहूदी लोग उनके विरुद्ध है, क्योंकि उनको व्यवस्था पसंद है, अनुग्रह पसंद है। किसी को बोलो मुझे अनुग्रह पसंद है, मुझे ग्रेस पसंद है। हालेलुया, मुझे अनुग्रह पसंद है। व्यवस्था नहीं कर पाए इसलिए यीशु मसीह आया, व्यवस्था को पूरा करके मुझे अनुग्रह दिया। मेरा उद्धार अनुग्रह से हुआ है। हालेलुया। पुराने लोग कर करके बचे, हम विश्वास से बचे। अरे वापस बोलता हूँ, पुराने लोग व्यवस्था को पालन करके बचा, हम मेरा यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा किया और मैं यीशु मसीह पे विश्वास किया और मैं बच गया और मेरा उद्धार करता यीशु मसीह हो गया। ओके, आगे। तुम मुझे क्यों मार डालना चाहते हो? तुम मुझे क्यों मार डालना चाहते हो? लोगों ने उत्तर दिया, तुझ में दुष्ट आत्मा मार डालना चाहता है। नहीं, तुझ में क्या है बोला? लोगों ने बोला यहूदी लोग क्यों मानना चाहते हैं? क्योंकि तुम्हें दुष्ट आत्मा, मेरे पूर्वज लोग जो मुझे परंपरा दिया उसको तू फॉलो नहीं कर रही, इसलिए तेरे अंदर दुष्ट आत्मा। अरे परंपरा सब दुष्ट आत्मा से भरा हुआ। हालेलुया। हम परंपरा पर नहीं, हम ट्रेडिशन पर नहीं, हम कोई धर्म पर नहीं, हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। यस, आगे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैंने एक काम किया, हाँ, और तुम सब अचंभा करते हो। हाँ, मैंने जो भी काम किया, अंधा देखा, लंगड़ा चला, बहरा सुना, गूंगे बोले, मुर्दे जी उठे, बीमार लोग चंगाई पाए, तुमने अचंभा किया, आश्चर्यचकित हो। हाँ, इसी कारण मूसा ने तुम्हें खतने की आज्ञा दी है। इसी कारण मूसा ने तुम्हें खतने की आज्ञा दी है। यह नहीं कि वो मूसा की ओर से है, परंतु बाप दादों से परंपरा चली आई थी। हाँ, और तुम सब सबत के दिन को मनुष्य का खतना करते हो। तुम सबत के दिन को मनुष्य की खतना करते, इसलिए यीशु मसीह जब सूखे हाथ वालों को चंगा किया, वे सब उनके विरुद्ध आए, सबत के दिन चंगाई की। हाँ, जब सबत के दिन मनुष्य का खतना किया जाता है, ताकि मूसा की व्यवस्था की
आज्ञा अटल न जाए, तो आज्ञा टल ना जाए। हाँ, आज्ञा टल न जाए, क्योंकि व्यवस्था में एक था, सबत के दिन को मानो। सबत इतना इंपॉर्टेंट था। हमें सबत के दिन वो कुछ नहीं करते। हमें संडे, सबत का दिन संडे नहीं है, सबत का दिन हर दिन है। सबत का मतलब आराम का दिन। हालेलुया। ओके, तो तुम मुझ पर क्यों इसलिए क्रोध करते हो तुम इसलिए क्रोध करते। कि मैंने सबत के दिन एक मनुष्य को पूरी रीति से चंगा किया। मैंने एक सबत के दिन में एक पूरी रीति से चंगा किया, तुम क्यों क्रोध करते? क्योंकि पुराने नियम में सबत का दिन कितना महत्वपूर्ण है। कितने लोग को संडे का मीटिंग इंपॉर्टेंट लगता है? कितने लोग को जूम मीटिंग इंपॉर्टेंट लगता है? यस, वचन सुनने का, प्रभु के वचन के अंदर घुस जाने का। जितना लोग प्रभु के लिए भूखा होगा, प्रभु आपको आशीष करेगा। हाँ, मुंह देखकर न्याय न चुकाओ, मुंह देखकर न्याय ना करो। ठीक ठीक न्याय चुकाओ। हाँ, हमारा परमेश्वर ठीक ठीक न्याय करता है। वो जो भी करता है न्याय की बात है। हमारा परमेश्वर अन्याय परमेश्वर, न्याय से भरा हुआ। हालेलुया। व्यवस्था हमें नहीं बचाता, धर्म हमें नहीं बचाता, यीशु हमें बचाता है। यीशु हमारा उद्धार करता है। उद्धार इज अ प्रोसेस। एक व्यक्ति उद्धार पाते हैं, उद्धार में बढ़ते जाते हैं, मरते दम तक हमारा उद्धार का प्रोसेस होता है। आमीन। उसका मतलब एक व्यक्ति जब उद्धार पाते हैं, इसलिए हमारा पांचवा मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ही बचाता है और कोई नहीं बचा सकता। कोई धर्म नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई ट्रेडिशन नहीं बचाता, सिर्फ यीशु मसीह बचाता है। आज तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यीशु मसीह को जाना नहीं, यीशु मसीह आपको लगता कोई धर्म का व्यक्ति है, धर्म गुरु है, नो, वो जीवित परमेश्वर है। वो मनुष्य बन के आया मुझे और आपको बचाने के लिए। अगर आज अपना जीवन यीशु के हाथ में देकर यीशु के पीछे चलता है, यीशु आपका प्रभु होता है, आप स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ मरने के बाद आनंद काल राज्य करेंगे। यूहन्ना 3:16 में लिखा, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु को दे दिया। जो कोई उस पर विश्वास करते वे नाश नहीं होगा पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। इसलिए मेरे साथ अपनी आंखों को बंद कर, हाथों को उठाकर बोलिए, ये चमत्कारी प्रार्थना आपके जीवन में उद्धार देता है और आज का बाद आपका जीवन यीशु चलाए। कम ऑन, जोर से बोलो, मेरे जीवन आज से यीशु चलाए। ये हमारे स्वर्गीय पिता, ये हमारे स्वर्गीय पिता, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मेरे सारे पाप से धोकर मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर, आपके लहू से। धन्यवाद यीशु, आप मेरे लिए आया, मारा गया, दफनाया गया, जी उठा आज मेरे लिए, अब जिंदा है। यीशु मसीह आप ही मेरा प्रभु है। आज से यीशु मेरा प्रभु है। मैं यीशु के लिए जीऊं, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इन वचनों से आप सबको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।